हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम किसी कॉन्टिजेंसी टेबल में वेरिएबल्स के बीच में इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टू प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए वेरिएबल्स के बीच में इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए काई स्क्वायर टेस्ट में जो टेस्ट स्टैटिक होता है हमारा, वो होता है काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है? काई स्क्वायर इक्वल टू आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n ओ आई माइनस ई आई अपॉन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। ये काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है। जो काई स्क्वायर टेस्ट में हम टेस्ट स्टैटिक यूज करते हैं, काई स्क्वायर ये उसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं वो है ओ आई। तो ओ आई क्या होता है हमारा? ओ आई होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम्स में गिवन होती है हमें। ठीक है। उसके बाद ई आई क्या होता है? ई आई होता है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको बोल सकते हैं हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ये हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है। उसके बाद जो एन होता है हमारा, स्मॉल एन हमने यूज किया है फॉर्मूले में, वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब जब कॉन्टिजेंसी टेबल आपको गिवन होगी तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है R-1 इंटू C-1। अब ये जो R है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इन अ कॉन्टिजेंसी टेबल। मतलब कॉन्टिजेंसी टेबल में जितनी रोज होंगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? R से डिनोट करेंगे। ठीक है। और C क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ कॉन्टिजेंसी टेबल। मतलब जितने कॉलम्स होंगे कॉन्टिजेंसी टेबल में, उसको हम C से डिनोट करेंगे, उनके नंबर को। ठीक है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। ठीक है। क्लियर? और एक चीज और आपको फाइंड करनी होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी ई आई फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। तो ये ई आई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। बाकी जो कंसेप्ट है वो सेम रहता है। हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, मतलब जब भी कोई टेस्ट आप यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर उसको आप टेस्ट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये तो बनाएंगे ही, जैसा कि हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं। ठीक है। और कॉन्टिजेंसी टेबल में भी बाकी सब वैसे ही करेंगे, बस इसमें ई आई और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब इस पर प्रॉब्लम्स को लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोकुलेशन अगेंस्ट कोलरा द फॉलोइंग टेबल वाज ऑब्टेन्ड। तो देखिए एक डिसीज है कोलरा, और जिसके अगेंस्ट में इनोकुलेशन को आप चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे आपने जो एक टेबल मिली है आपको, इसमें क्या है, कुछ फ्रीक्वेंसीज इसमें गिवन है। ठीक है। तो एक साइड टेबल में है आपका इनोकुलेटेड और एक नॉट इनोकुलेटेड, और दूसरी साइड है अटैक्ड और नॉट अटैक्ड। कहने का मतलब ये जो डिसीज है, ठीक है, जैसे 30 का एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लें, तो यहाँ जो 30 है, तो ये 30 जो है ऐसे नंबर हैं, ऐसे पर्सन हैं जिन जो इनोकुलेटेड नहीं थे, सॉरी जो इनोकुलेटेड थे लेकिन तब भी उस पे
कोलरा डिसीज ने अटैक किया। ठीक है, तो यानी ये ऐसे 30% आपको मिले। इसी तरह से 160% ऐसे हैं जो नॉट अटैक्ड हैं, मतलब जिन पर डिसीज नहीं अटैक कर पाई, लेकिन ये कैसे थे, इनोकुलेटेड थे। ऐसे ही आपको यहाँ पर नॉट इनोकुलेटेड के लिए भी गिवन है, यानी 140 पर अटैक हो गया, नॉट इनोकुलेटेड थे जो, और 460 पर अटैक नहीं हो पाया जो कि नॉट इनोकुलेटेड थे। ठीक है, इसके बाद टेबल में यहाँ पर टोटल गिवन है दोनों साइड। ठीक है, तो अगर ये टोटल कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता है, तो ये टोटल आप फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे 190 कैसे आएगा, ये 30 और 160 को ऐड कर देंगे तो 190 आ जाएगा। 140 और 460 को ऐड कर देंगे तो 600 आ जाएगा। तो इस तरह से इनको बोलते हैं हम रो टोटल। ये जो 190 और 600 है, क्योंकि ये रो को आपने ऐड किया है। ठीक है, अब अगर इसको कॉलम वाइज आप ऐड करें तो 140 और 30 को ऐड करेंगे तो 170 आएगा। 160 और 140 को ऐड करेंगे तो 620 आएगा। और ये जो होगा आपका, इसको बोलते हैं हम ग्रैंड टोटल, ये जो 790 है। यानी आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए या इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तब कितना आएगा, 790 आएगा। तो ये बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? तो ये कॉन्टिजेंसी टेबल गिवन है। ठीक है, एक साइड इसमें इनोकुलेटेड और नॉट इनोकुलेटेड है, और एक साइड अटैक्ड और नॉट अटैक्ड है। ठीक है, तो कहने का मतलब कॉन्टिजेंसी टेबल में जो रो गिवन है वो कितनी गिवन है, 2। ये रो 1 और ये रो 2, टोटल को काउंट नहीं करते हैं, तो 2 रो गिवन है और 2 ही कॉलम है, एक तो अटैक और एक नॉट अटैक। क्लियर? अब इसके बाद करना क्या है, क्वेश्चन में यूज काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट का आपको यूज करना है टू टेस्ट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको चेक करना है। क्या है स्टेटमेंट? द इनाकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक फ्रॉम कोलरा। ठीक है, कि इनाकुलेशन जो है, मतलब वैक्सीनेशन जो है, वो कोलरा से अटैक को प्रिवेंट करता है, ठीक है, या नहीं करता है, ये चीज चेक करनी है आप। इस स्टेटमेंट को चेक करना है। तो देखिए क्या करेंगे। ये तो देखते ही पता चल गया है कि क्वेश्चन किसका है, काई स्क्वायर टेस्ट का। क्लियरली मेंशन है। अगर मेंशन नहीं भी होता तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मतलब ऐसे पर्संस का नंबर गिवन है, ठीक है, जिन पर डिसीज अटैक कर रही है या अटैक नहीं कर रही है। ठीक है, तो यानी फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, तो काई स्क्वायर टेस्ट ही आप यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आप बनाएंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, जिसको आप डिनोट करते हैं एच नोट से। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट में आप क्या लेते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लेते हैं। कहने का मतलब, जो डिसीज है वो ये देखकर अटैक नहीं करेगी कि पर्सन जो है वो इनोकुलेटेड है या नॉट इनोकुलेटेड है। ठीक है, तो कहने के लिए कहने का मतलब, आपको जो नल हाइपोथेसिस लेनी है वो क्या लेनी है, नल हाइपोथेसिस द इनोकुलेशन डज नॉट प्रिवेंट अटैक फ्रॉम कोलरा। ठीक है, तो ये एच नॉट हो गया आपका। अब इसके बाद इसके अगेंस्ट में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, जिसको H1 बोलते हैं। ये इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, द इनोकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक फ्रॉम कोलरा। ठीक है, तो ये H1 हो गया। अब जब H1 हो जाता है आपका, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने दोनों बना लिए। अब इसके बाद आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में एक कॉन्टिजेंसी टेबल गिवन थी आपको, ये हमने लिख ली है, क्योंकि इसी के बेस पर आप कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप फाइंड कर लेते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, यानी OI। तो एक कॉलम बना लेते हैं OI का। तो एक कॉलम बना लिया हमने OI का। अब देखिए इसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज क्या है आपकी, 30 है, 140 है, 160 है और 460 है। यही ये 4 फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। टोटल में आपको नहीं जाना है, ये तो टोटल है। ठीक है, अब इस OI के साइड में अब आप फाइंड करेंगे EI। यहाँ पर EI मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी।
तो वो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। EI पर आते हैं, तो देखिए EI आपको फाइंड करना है किसके लिए, 30 के लिए। तो 30 कहाँ पर है आपको, जो टेबल गिवन है ये 30 है आपका। तो इस 30 के सामने इधर टोटल देखेंगे कितना है, 190। तो यहाँ पर 190 लिख लिया। इस 30 के नीचे देखा आपने टोटल कितना है, 170। तो 170 अपॉन में क्या, ग्रैंड टोटल, ये जो होता है आपका ग्रैंड टोटल। तो ये कैलकुलेशन जब आपने की, इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो कितना मिला, 40.9। यानी रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल, तो ये आ गया 40.9। इसी तरह से आप किसके लिए फाइंड करेंगे, अब आप EI 140। तो 140 देखिए यहाँ पर है। तो 140 के सामने इधर टोटल में देखा तो कितना है, 600। तो यहाँ पर लिख लिया आपने 600। इस 140 के नीचे देखा टोटल कितना है, 170। तो यहाँ पर 170 लिखा। और ग्रैंड टोटल तो सबके अपॉन में सेम रहेगा, 790। तो ये आ गया। तो इस तरह से इसकी EI मिल गई आपको 129.1। इसी तरह से आप 160 के लिए फाइंड करेंगे। तो देखिए 160 कहाँ पर है टेबल में, यहाँ पर। तो 160 के सामने इधर टोटल देखिए कितना है, 190। तो ये 190, 160 के नीचे टोटल देखिए कितना है, 620 अपॉन में ग्रैंड टोटल ये आ जाएगा। तो डिवाइड किया तो ये मिला आपको। इसी तरह से 160 के सामने आपने देखा, तो 160 के सामने ये 160 है आपका, तो इसके सामने इधर कितना है, 600। और इधर कितना है, 620। तो 600 इंटू 620 अपॉन ग्रैंड टोटल कितना है, 790। तो ये कैलकुलेट किया तो कितना हो गया, 470.9। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं सभी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब यहाँ पर आप एक कॉलम बनाएंगे, जो कि काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। ये फॉर्मूला सेट करेंगे आप अपने कैलकुलेटर में, ठीक है। और सभी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको ये कॉलम फाइंड करना है, यानी इसकी एंट्रीज को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हमने कॉलम बना लिया। तो देखिए हमने कॉलम बना लिया, OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI, ये कैलकुलेटर में आपने सेट कर दिया, ठीक है, फंक्शन। अब इसमें कैलसी में आपने 30 इनपुट कराएंगे OI के प्लेस पर, और EI के प्लेस पर कितना इंसेट कराएंगे, 40.9। तो वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिल जाएगी 2.9049, ठीक है। इसी तरह से जब फंक्शन आपका सेट है, उसमें आप 140 इंसेट कराएंगे OI के प्लेस पर, और EI के प्लेस पर 129.1 इंसेट कराएंगे। तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.9203। इसी तरह से 160 और 149.1 के लिए ये वैल्यू मिल जाएगी 460, और 479 17.9 के लिए ये वैल्यू मिल जाएगी। अब करेंगे क्या, आप इस कॉलम का टोटल फाइंड कर लेंगे, यानी इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 4.8743। ठीक है, जब इतना कर लेंगे उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे काई स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला क्या होता है काई स्क्वायर का, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। यानी इसका समेशन, इसका ही तो समेशन लिखना है आपको। तो देखिए ये यही तो है। अब इसका समेशन कितना आया, यानी इसका टोटल कितना आया, 4.8749। तो यानी काई स्क्वायर कितना आ गया आपका, 4.8743, ये आ गया। अब यहाँ पर इस ये वैल्यू कैसी है काई स्क्वायर की, जो आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने बोल दिया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड कितना आया, 4.8743। अब इसके बाद आप क्या फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कॉन्टिजेंसी टेबल का क्वेश्चन है, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है, R-1 इंटू C-1। R मतलब नंबर ऑफ रोज। तो देखिए ये जो टेबल है आपकी, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं।
एक तो ये और एक ये, टोटल को काउंट नहीं करते हैं, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो टोटल रो कितनी है 2, तो यानी आर के प्लेस पर 2 हो जाएगा। और कॉलम काउंट करेंगे तो देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, टोटल को काउंट नहीं करते, तो कॉलम भी कितने हैं 2, तो यानी आर के प्लेस पर भी 2 और सी के प्लेस पर भी 2 हमने पुट कर दिया। तो 2 - 1 कितना हो गया 1, और यहाँ पर भी 2 - 1 1, और 1 × 1 कितना हुआ 1 हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली आपको 1। अब इसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है। अगर गिवन होता तो वो वैल्यू आप ले लेते, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको आप डिनोट करते हैं अल्फा से। तो जब इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं आप 5%। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया आपने 5%, 5% मतलब 0.05। ठीक है, यानी 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 आएगा। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। अब जो काई स्क्वायर टेस्ट की आपकी टेबल होती है, काई स्क्वायर टेस्ट की, उसमें एक, जो काई स्क्वायर टेस्ट की जो टेबल होती है उसमें एक साइड लिखा होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक साइड लिखा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब आप उस टेबल से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5% पर काई स्क्वायर टेबल से वैल्यू देखेंगे काई स्क्वायर की। तो वो वैल्यू हमने देखी, जिसको बोलते हैं आप काई स्क्वायर अल्फा, यानी किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखी है आपने 5% पर, 5% पर। तो ये टेबल से वैल्यू कितनी आएगी इसकी 3.841। तो ये टेबुलेटेड वैल्यू आ गई काई स्क्वायर की। अब करते क्या है, ये जो टेबल से वैल्यू देखी है आपने काई स्क्वायर की, और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करी है काई स्क्वायर की, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर की, ये टेबुलेटेड वैल्यू जो है काई स्क्वायर की इससे ग्रेटर देन है। तो यानी आप क्या लिख सकते हैं, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होती है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, अगर लेस देन है कैलकुलेटेड वैल्यू तो एक्सेप्ट होती है। तो यानी अब आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं द नल हाइपोथेसिस एच नॉट थी जो आपकी, वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हुई, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब एच नोट रिजेक्ट हो गई तो का कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा, एच नोट वाला तो वैलिड नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, H1 वाला स्टेटमेंट वैलिड होगा। दिस मीन्स द इनोकुलेशन प्रिवेंट्स द अटैक फ्रॉम कोलरा। तो यही तो आपने H1 में लिया था, तो ये H1 जो है ये ट्रू हो गया, एच नोट फॉल्स हो गया, ये रिजेक्ट हो गया एच नोट। ठीक है, तो ये फाइनल डिसीजन आ गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, आउट ऑफ 8,000 ग्रेजुएट इन अ टाउन, 800 आर फीमेल्स, आउट ऑफ 1600 graduates employees, 120 are females. Use chi-square test to determine if any distinction is made in the appointment on the basis of sex. ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 3.841। तो ये वैल्यू भी आपको टेबुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की क्वेश्चन में गिवन है, यानी आपको टेबल देखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में देखें अगर हम, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएबल्स आपको गिवन है, एक तो देखिए फीमेल गिवन है, और एक आपके पास एम्प्लॉयड ग्रेजुएट हैं और एक नॉट एम्प्लॉयड ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो टेबल बनाते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रेजुएट्स का डेटा गिवन है यहाँ पर, 8,000 ग्रेजुएट का डेटा गिवन है। ठीक है, जिसमें से कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, तो एक साइड तो आप मेल लिख लेंगे टेबल में, मेल और फीमेल लिख लेंगे, और एक साइड आप
एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने एक टेबल बनाई। पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये टेबल बना ली हमने। अब ये टेबल कैसे बनाएंगे ये हम बता रहे हैं। देखिए, एक साइड आपने लिखा पहले फीमेल और एक साइड लिखा मेल, और एक साइड लिख लिया एम्प्लॉयड और एक साइड लिख लिया नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या गिवन है। आउट ऑफ 8,000 ग्रेजुएट्स, यानी 8,000 ग्रेजुएट्स हैं जिसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, और जिसमें एम्प्लॉयड भी हैं और नॉट एम्प्लॉयड भी हैं। यानी कहने का मतलब ये 8,000 जो है ये ग्रैंड टोटल है। तो यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर टोटल बनाएंगे आप, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल के प्लेस पर आप 8,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 800 क्या है, मेल हैं। तो मेल, यानी ये टोटल मेल गिवन है, यानी टोटल, सॉरी, फीमेल्स 800 क्या है, फीमेल्स हैं, यानी ये फीमेल्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या नॉट एम्प्लॉयड हो। तो यानी ये फीमेल्स का टोटल है, कि टोटल फीमेल्स का टोटल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 800। तो ये फीमेल्स हो गई आपकी 800। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ एंट्री की और यहाँ एंट्री की। अब देखिए बाकी सेल्स कैसे आएंगे। अब इसमें क्या है, आउट ऑफ 1600 ग्रेजुएट्स, आउट ऑफ 1600 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयज। ठीक है, कहने का मतलब इन 8,000 जो ग्रेजुएट्स थे, इनमें से 1600 ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं। तो यानी एम्प्लॉयड कहाँ पर है, यानी इन ये टोटल एम्प्लॉयड कितने हैं, 1600, जिसमें से मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। क्लियर, एक ये गिवन था, आपने यहाँ पर फिल कर दिया। और फिर क्या गिवन है, 120 आर फीमेल्स, यानी 120 फीमेल्स कौन से हैं, जो एम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयड ये रहा और फीमेल ये रहा, तो इसमें 120 यहाँ पर आपने एंट्री कर दी। ठीक है, अब बाकी ये नंबर कैसे आएगा, इस सेल का और इस सेल का टोटल होता है ये। तो इसमें से अगर ये 120 माइनस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, मेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 120 माइनस कर दिया, तो ये कॉलम, ये एंट्री आ गई हमारी। क्लियर। अब ये एंट्री कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये 800 था, इस 800 में से 120 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 680। तो ये 680 हो गया भाई। क्लियर। अब क्या एंट्री बची हमारी, अब एंट्री बची ये दोनों एंट्री कैसे फाइंड होंगी, देखिए इस 8,000 में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो इसमें से ये 680 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह से सभी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर। तो ये 8,000 ग्रेजुएट्स में मेल्स भी हैं आपके, फीमेल्स भी हैं, जिनमें से एम्प्लॉयड भी हैं और नॉट एम्प्लॉयड भी हैं। अब आपको काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करके ये चेक करना है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो जॉब्स मिली हैं, कि उसमें कोई डिस्टिंक्शन तो नहीं हुआ, किसको लेकर, सेक्स को लेकर, कि ऐसा तो नहीं है मेल या फीमेल को देखकर अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है, तो ये काई स्क्वायर से आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम लेते हैं नल हाइपोथेसिस। तो इसमें हम क्या लेकर चलते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो टेबल आपने बनाई, इसमें जो ये नंबर्स मिला फीमेल्स मेल्स और एम्प्लॉयड नॉट एम्प्लॉयड में, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हम ये डिफरेंस लेकर ये मानकर चलते हैं नल हाइपोथेसिस में कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो हैं हमारी गिवन है, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हैं जो कि हम फाइंड करेंगे, कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब कि अपॉइंटमेंट जो है वो अ, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी किसके बेस पर, सेक्स के बेस पर। तो हमने नल हाइपोथेसिस ले लिया, नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इसके अगेंस्ट होगा, H0 के। तो ये हो जाएगी, अ डिस्टिंक्शन इज मेड इन एन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है,
अब कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले तो जो ये टेबल बनाई है, इसी से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इस टेबल को हम लिख लेते हैं। तो ये टेबल थी हमारी। अब सबसे पहले हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लेंगे। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है हमारी? ओ आई, वो है हमें क्या क्या गिवन है? 120। ये ये 4 वैल्यूज गिवन है, बाकी सब तो टोटल में है। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है। अब ये ओ आई हो गई। अब इसके साइड में आप फाइंड करेंगे ई आई, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो देखिए वो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए पहले किसके लिए फाइंड करेंगे? 120 के लिए। तो 120 कहाँ पर है आपका? ये। तो 120 के दोनों साइड का टोटल देख लीजिए। इस साइड कितना टोटल है? 1600। तो इसको यहाँ पर लिखा। इधर कितना टोटल है इसका? 800। तो 800 अपॉन ग्रैंड टोटल कितना है? 8000। तो अपॉन में ग्रेड 8000, तो ये मिला आपको 160। ठीक है। इसी तरह से 680 कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है। इसका टोटल देख लीजिए। इस साइड कितना है? ये है। और इस साइड 800। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में क्या आ गया? ग्रैंड टोटल, यानी 8000। ये वैल्यू मिल गई है आपको। क्लियर? इसी तरह से ये है आपका 1480। इसका टोटल यहाँ पर है 1600। और इधर है 7200। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और किससे डिवाइड कर दिया? ग्रैंड टोटल से, 8000 से। तो ये वैल्यू मिल गई है आपको। क्लियर? इसी तरह से ये 5720 है। इसका टोटल इधर है 6400, इधर है 7200। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड कर दिया? ग्रैंड टोटल से ही डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है। तो सभी ओ आई के लिए आपको ई आई की वैल्यूज मिल चुकी है। अब यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे आप, ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। अब ये फंक्शन आप अपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपका, उसमें ये फंक्शन सेट कर देंगे और सभी एंट्रीज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में फंक्शन सेट कर दिया और वैल्यूज फाइंड की। तो देखिए, जब आप ये फंक्शन सेट कर देंगे कैलकुलेटर में, और इसमें ओ आई की वैल्यू 120 और ई आई की वैल्यू 160 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 10। इसी तरह से ओ आई की इन और ई आई की इन डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी ओ आई और ई आई की वैल्यूज के लिए आपने ये एंट्रीज फाइंड कर ली है। अब क्या करना होता है? अब आपको अब इसका टोटल फाइंड करना होता है, यानी ये जो वैल्यूज आई हैं, इन सभी वैल्यूज का टोटल फाइंड करना होता है। तो हमने इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो टोटल कितना मिला आपको? 13.89। जब इतना कर लेंगे तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? काई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। काई स्क्वायर क्या होता है? समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। यानी समेशन मतलब समेशन मतलब टोटल। तो इसका टोटल, यानी इसका ही तो टोटल, वो कितना आया था? 13.89। तो यानी काई स्क्वायर कितना आ गया? 13.89। और ये कैसी वैल्यू है काई स्क्वायर की? कैलकुलेटेड, जो आपने कैलकुलेट की है, तो इसको बोल दिया हमने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो उसके लिए क्या, कैसे निकलती है टेबुलेटेड वैल्यू? डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। तो देखिए, सबसे पहले अब क्या फाइंड करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? R-1 इंटू C-1। और R क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। तो ये जो कॉन्टिजेंसी टेबल आपको गिवन थी, इसमें रोज देखिए कितनी गिवन है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो। तो 2 रो गिवन है आपको, टोटल को काउंट नहीं करते हैं। तो 2 रो, यानी R की वैल्यू 2 हो गई। कॉलम कितने हैं? ये 1, ये 2। टोटल को काउंट नहीं करते, तो 2 कॉलम है। तो यानी R भी 2 और C भी 2। तो R और C के प्लेस पर हमने 2 पुट कर दिया। तो 2-1 1, और 2-1 1, 1 into 1 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिली? 1 मिल गई। अब इसके बाद हम क्या लेते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन था, वो कितना था? 5%। 5% मतलब 0.05। तो अब आप 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए?
0.05, और टेबल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3.841। और इसको बोलते हैं हम टेबुलेटेड वैल्यू या काई स्क्वायर एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये टेबुलेटेड वैल्यू हो गई, ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है। यानी आप बोल सकते हैं काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, यानी काई स्क्वायर एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होती है तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो अब आप लिख सकते हैं द नल हाइपोथेसिस, जो कि क्या होती है आपकी, एच नोट इज रिजेक्टेड। यानी एच नोट रिजेक्ट हो गई है तो कौन सी बात मानी जाएगी, कौन सा स्टेटमेंट माना जाएगा, H1 वाला। ठीक है। अगर एच नोट एक्सेप्ट होती तो एच नोट वाला माना जाता। जब एच नोट रिजेक्ट हो जाती है तो H1 स्टेटमेंट को आप डिसीजन लेते हैं। तो अब H1 क्या था, दिस दिस मीन्स A distinction is made in an appointment on the basis of sex। यानी अपॉइंटमेंट में जो है वो सेक्स के बिहाफ पर डिस्टिंक्शन हुआ है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने काई स्क्वायर टेस्ट पर अ, जो कि कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए था काई स्क्वायर टेस्ट, उस पर ये 2 प्रॉब्लम सोल्व कर ली हैं। आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।